बात है कश्मीर पे। देखिए जनरल साहब, मेरा लिटरली कश्मीर पे, मैं आप दोनों मुल्कों से, ना सिर्फ पाकिस्तान ना इंडिया पे, ये भी मैं जनरल साहब पे सवाल रखूंगा एक, कि मुझे बताएं, मैं भी एक कश्मीरी हूं, इन बॉर्न में कश्मीर में पैदा हुआ और लाहौर में हूं। मेरे रिलेटिव्स इंडियन कश्मीर में, जो इंडिया के हिस्से में कश्मीर है, मेरा एक रिश्तेदार है, उसकी वालिदा इंडिया में थी और वो वहां नहीं जा सका। मैं आपको लिटरली हल्फन अपने खुदा को हाजिर नाजर रख के कह रहा हूं कि वो, उसकी वालदा की डेथ होती है और डेथ होके वो पूरा दिन मेरे घर आके मेरी वालदा के पास बैठ के रोता रहा है पूरा दिन। मुझे बताएं, इसमें कुछ तो किया जाए कि सरहद को, ये जो कहते हैं ना, वो कश्मीरी का एक लफ्ज है कि जो हमारी थी हद, वो अब तुम दोनों की बन गई है सरहद। खुदा का वास्ता है, सरहद को किसी तरह, चाहे बेशक आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि सरहद खत्म करें, कम से कम अपने रिश्तेदार, यार रिश्तेदार तो मिल सकें। इस पर मैंने वो बड़ा बनाया था, इस पार उस पार मेरे यार रिश्तेदार। हम तो एक लोग हैं, हमें कम से कम ये क़यामत आ जानी है या कुछ भी हो जाना है, दुनिया खत्म हो जानी है, जैसा भी आगे फ्यूचर है, जैसा भी है, हमने भी नहीं रहना, आपने भी नहीं रहना, मर सबने जाना है, लेकिन कम से कम इस दुनिया में हम अपने रिश्तेदारों को तो देखें। ठीक है कम से कम उनके पास बैठ के बात तो कर लें। यह कि जो अब कश्मीर जो भारत वाला है, मैं बासत अली को यह कहूंगा कि आप एक बार भारत के अंदर विजिट करें, क्योंकि या आप अखबार पढ़ें या आप इंटरनेशनली देखें कि अब जो पाकिस्तान में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और भारत में जो भारत कश्मीर है, उसमें कितना फर्क होगा डेवलपमेंट में। अब आके वो देखें कि किस प्रकार से ऑल राउंड डेवलपमेंट स्पेशली कश्मीर और लद्दाख के अंदर हुई है। मैं तो कम से कम इसको 30-40 साल से देख रहा हूँ। 40 साल में जो डेवलपमेंट का दौर आया है वो काबिल तारीफ है। मेट्रो बिछ गई है, रेलवे लाइन चली गई है, वहां पर इतनी टनल बन गई, 24/7 कनेक्टिविटी होगी। भारत के हर इलाके की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, पर जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा हुई, तो ये काबिल तारीफ है। फिर टेररिस्ट नहीं बनना चाहता, कौन टेररिस्ट बनना चाहेगा? कौन अपने बच्चों को कहेगा कि आप आत्मघाती टेररिस्ट बनो? हम उसको परिस्थितियां बनाती हैं। गरीब आदमी को आपने हथियार दे दिया और उसको ब्लैकमेल किया, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं। मैं ये कहता हूं ऐसा दौर आना चाहिए दोनों तरफ, वो बड़ा है। मैं जम्मू और कश्मीर की तो बात बता सकता हूं क्योंकि मैं उस इलाके को बहुत अच्छी तरीके से जो देखा है। तो कश्मीर का इन्होंने जो आंसर किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पहले तो आपको कश्मीर में बताऊं, मैं जनरल साहब, आपने लीपा वैली का नाम सुना होगा। लीपा वैली कश्मीर में करना वैली में आता है, हमारे साइड में लीपा वैली। आप क्योंकि फौज से रहे, मैं वहां पैदा हुआ हूं और मुजफ्फराबाद में मेरा घर है, अभी मैं लाहौर में रहता हूं। भी हो गया, मुझे इस चीज पे नहीं है कि भारत में अच्छी बात है कि मेरे भाइयों के साथ वहां पर भारत अच्छा सलूक करे। मैं इस चीज पे कभी भी नहीं कहता कि यार वहां तरक्की ना होनी चाहिए। जितनी होगी मुझे खुशी होगी क्योंकि मेरे रिश्तेदार हैं वहां पे। दूसरी बात, इस साइड पे जितनी खुशी होगी वहां के कश्मीरियों को होगी कि हमारे रिश्तेदार हैं। मसला ये नहीं है सर कि तरक्की हो गई, मसला जो खून का मसला है, जो एक, आप देखें जनरल साहब, आपके बच्चे होंगे, आपके भतीजे होंगे, इवन आप प्रियांक भाई, आप देखें आपके होंगे, उनको जुदा कर दिया जाए, मसला तो उनकी जुदाई का है। मुझे बताएं, मूवीज बन जाती है, बाप बच्चे की गदर ही देख लें। बाप, अभी मूवी आई है, उसमें बताया क्या गया, स्क्रिप्ट क्या था कि बच्चे के लिए बाप लड़ने आ गया। मैंने आज देख लिया गदर 2, लेकिन बात यह कि उनके मिलाने की कौन करेगा? चले पाकिस्तान बुरा सही, आप कहते हैं पाकिस्तान बुरा है या इंडिया बुरा है, फिर कौन मिलाएगा? मैं तो तड़प चुका हूं। मैं तो कहता हूं मैं श्रीनगर जाऊं, श्रीनगर के लोग मुजफ्फराबाद आए, कोई भी नहीं बात करता। कोई कहता है पाकिस्तान इंडिया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंडिया कहता है कश्मीर बनेगा इंडिया। साहब मुझे बताएं, उन रिश्तेदारों का क्या करें? क्या वो मर जाएं ऐसे ही? लग तो नहीं रहा कि कभी मिल पाएंगे, कभी इस्लाम है। यकीन करें, रोना आता है। कभी वीजा में वाघा बॉर्डर के थ्रू आते ना, हम 4-4 दिन 5 हफ्ता रहते हैं, पूरा हफ्ता हम रोते हैं कि हमारे रिश्तेदार उधर हैं, उनके रिश्तेदार इधर हैं, हम मिल नहीं पाते। बिल्कुल, सबसे ज्यादा कश्मीरियों को नुकसान हुआ है, दोनों तरफ से बट गए हैं। उनके माँ, कुछ भाई बहन यहाँ हैं, कुछ ये हैं, आने चाहिए। पर मैं ये वादा करता हूँ कि भारत अभी रोना आ रहा है जनरल साहब, वो जनवन हो रही है। ठीक है, बात कश्मीर की आपने की, मैं कश्मीर को गुलामी की बात की। सर मैं तो हल्फन ये बात कह सकता हूं कि मैं खुद, अब आज मैंने पोएट्री लिखी, अगर आप कहते हैं मैं आपको सुना दूं। एक मिनट, मैंने कश्मीर पे ही, मैंने सिर्फ ये, आप सुनिएगा एक मिनट, मुझे, मैं सिर्फ इसमें मैं पर्सनली रोता हूं। उसकी बात है कि मैं, इस पार उस पार मेरे यार रिश्तेदार, तुमने जुल्म होते देखा होगा जिस्मों पर, हमने रूह पर जख्म खाए हैं, ये कैसा किया है तुमने वार, हो गए जुदा मेरे यार। ये दोनों के लिए है, ये एक मुल्क के लिए नहीं है। हो गए जुदा मेरे यार रिश्तेदार, जो थी हमारी हद, बन गई तुम्हारी सरहद,
जिसे तुम कहते हो किशन गंगा और नीलम, गौर से देखो तो बह रहा है आंसू कश्मीर का, मत लो इम्तिहान अब हमारे जमीर का, हो थक हम गए हैं अब हार, मिला दो अब हमको मेरे यार रिश्तेदार। देखें ये तो ये इसलिए नहीं लिखा कि मुझे किसी एक जरूरत कि तो, मैं लेकिन जरूरत तो आपकी जनरल साहब इस शेर से आप इत्तेफाक करेंगे को है जो कश्मीर में इस तरह की जनरल साहब मैं आपको तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कश्मीर तो तब भी था जब बरसगीर था, सब कॉन्टिनेंट था तब भी उसे कश्मीर कहा जाता था। मैं आपको सिर्फ ये कहता हूं कि जैसे 370 आर्टिकल हुआ, ब्रेक हुआ, अब देखें आप उसको बेशक कह दें कि यार ये पाकिस्तान कहेंगे कश्मीर हमारा, आप उतना ही कहेंगे, जिस तरह भी कह लें, चाहे आप उसको विद पेपर्स बातें कर लें, चाहे वो आप मोहब्बत में बातें कर लें कि कश्मीर हमारा है कश्मीर, जब तक इंडिया पाकिस्तान ने ये रोना बंद नहीं करना कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा है, कश्मीरियों का बेड़ा गर्क होता रहेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, इसको आप माने ना माने, तब तक कश्मीरी रोता रहेगा और इसकी सजा आखिरत में, आखिरत जो है एक हिसाब किताब तो सबका होना है, चाहे जिस धर्म में भी हो, उसमें इंडियन को भी होनी है, पाकिस्तान को भी होनी है। ये तो रियलिटी है जो कश्मीर के साथ हुआ है। ये आपको शेर जो मैंने सुनाया, ये आपके दिल में भी थोड़ा सा लगा होगा कि आपको भी जैसा इस बात पे आवाज इंडिया में बुलंद कर दीजिए। मैं पाकिस्तान में अपनी जान पे खेल के भी, चाहे जो मैं आवाज बुलंद करने वाला आदमी हूं, लेकिन थोड़ा कश्मीरियों के राइट्स पे, ताकि श्रीनगर और चाहे इंडिया पाकिस्तान के जो भी मसले हैं, हमारे हक को खुदा का वास्ता है दोनों मुल्क देखें। और हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं। वो मां मर जाती है, बच्चे यहां रो रहे हैं सर, कि आप थोड़ा सा जिगरा रखें। जनरल साहब आप आवाज उठा दें, एक शो आप ऐसा कर दें वहां पे या कुछ चीज कर दें कश्मीरियों के राइट्स के लिए। थोड़ा सा श्रीनगर, अभी पिछले दिनों श्रीनगर बस चली थी मुजफ्फराबाद से, आपको शायद पता हो, तो यकीन करें हमारे लिए तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं थी। मुझे कोई दौलत, बैंक बैलेंस, चीजें, गाड़ी, बंगले नहीं चाहिए थे, एक कश्मीरी को नहीं चाहिए थे। एक कश्मीरी को क्या चाहिए था कि मैं अपनी मां से मिल लूं, मैं अपनी खाला से मिल लूं, मैं अपने वालिद से मिल लूं, दादा से मिल लूं। वो बस वो भी बंद हो गई। वो ये 370 आर्टिकल चाहिए। देखें आप अपने राइट से कह रहे हैं कि आपने 370 आर्टिकल नहीं ब्रेक किया जी, हमारा हक था, 35A नहीं ब्रेक किया, हमारा हक था। और भाई उस हक में हमारी श्रीनगर बस बंद हो गई, आप क्यों उस हक में? हमारा कश्मीर का हम खून के आंसू रोते हैं रोज। अगर ये मैं सच्चाई, ये बात से मैं मानता हूं कि दोनों तरफ से लोग आए। एक उड़ी में ब्रिज है अमन सेतु, और मैं रहा हूं, मैंने तो वहां ब्रिगेड कमांड की है, मच्छल में ब्रिगेड कमांड की है जो कुपवाड़ा सेक्टर में है, और आपका आगे उधर नीलम वैली है। देखो सच्चाई है, आपका केल है वहां पर। मैं यही बताऊंगा कि सच्चाई ये है कि हम भी अमन शांति चाहते हैं। आप देखेंगे कुछ एक समय में ये जो भारत की तरफ कश्मीर है उसमें बहुत बढ़ती होती जा रही है, क्योंकि लोग खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। और ये उस तरक्की का क्या करना है मुझे बताएं, मुझे जनरल साहब मुझे ये बता दें, उस तरक्की का हमने क्या करना है मुझे बताएं। इधर से तरक्की वो तो आपको भी करना, आप मिले ना, उधर भी भारत में मैं आपको उधर की बात बता और आपको आप भी खुशहाली में रह सकते हैं। देखो सच्चाई ये है कि इसका कोई हल नहीं। जनरल साहब प्लीज, जनरल साहब रिक्वेस्ट करता हूं, एक मिनट प्रियंक भाई, एक मिनट मैं इसका जवाब देना चाहूँ। जनरल साहब मेरी कश्मीरियों से वहां भी बात होती है, जैसे देखें आपसे बात हुई, आप इंडियन है, मुझे कोई आपसे कोई खतरा नहीं है या आपको मुझसे नहीं है, मुझे उसी तरह कश्मीरियों से मेरी रोज बात होती है। वो मुझे पर्सनली लिटरली मैं आपको कहता हूं, इंडिया में बैठे ना, चले आप तरक्की कर रहे हैं, उनको आप जहाज दे दें, उनको आप गाड़ियां दे दें, बंगले दे दें, लेकिन वो क्यों रो रहे हैं? वो इसलिए नहीं रो रहे कि आपका उनको आप कुछ दे रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि रिश्तेदार इधर हैं। आपको भी पता है जनरल साहब, क्योंकि आप फोर्स में भी रहे। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमें तरक्की से कोई लेना देना नहीं है सर हमने तरक्की करके भी मरना है, मर जाना है, तरक्की ना करके। हमें लेना देना अपने भाइयों से मिलना, अपनी बहनों से मिलना, अपने माँ बाप से मिलना, अपने इस बात को आप जनरल साहब, आप सारी बातें में आपकी मुत्तफिक हूं, आप लेकिन इस बात पे जोर नहीं दे रहे थोड़ा, क्योंकि आपको मैं चाहता हूं कि आप इस बात पे जोर दें। आप कहें कि यार कम से कम तरक्की से उनको क्या लेना देना है। हमें आप ना एक तंबू टेंट में भी रख देंगे ना और रिश्तेदारों को मिला देंगे, खुदा की कसम हमारे लिए 100 साल में वही तरक्की होगी कि हमारे लोग हमें मिल गए। अगर तो ये और कोई हमारे पास वो नहीं है कि यार तरक्की की बातें, हमें और किसी से लेना देना नहीं है जनरल साहब जी। और जनरल साहब इस तरह की पाकिस्तानी मीडिया में, जनरल साहब इस तरह की बातें भी जो पाकिस्तानी मीडिया में रहती हैं, रक्षा सूत्रों की ये दोनों ओर तुलनात्मक जो बातें की जाती हैं, चूंकि आप डिफेंस मामलों के काफी जानकार हैं, तो जरा तुलनात्मक तौर पर भी समझाइए कि इंडिया और पाकिस्तान की जो डिफेंस है वो कितनी आगे है और कितनी सक्षम है।
मैं जनरल साहब से पहले जवाब बात दीजिए आंसर सुनना पाकिस्तानी चाहूंगा। मीडिया को। मैं जनरल साहब से पहले बात आंसर सुनना चाहूंगा कि आपने देखो, सिर्फ मैं उन ये लोगों की बात करनी है, अभी तरक्की की बात नहीं करनी, उन लोगों की। मुझे 2 मिनट उन पे बात करें आप। देखो, सच्चाई यह है कि मैं ये नहीं करना चाहता कि भारत की फौज कहाँ पर है, पाकिस्तान की फौज कहाँ है, मगर मैं ये सच्चाई है कि जो बासात अली एक बड़े इमोशनल होके बातें कर रहे हैं, हम उसकी कदर करते हैं।